जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज जो है मैं आपके सामने जो है हिमालय राज की भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। तो उस स्तुति को जो है आपके सामने रख रहा हूं। और जब शिव और पार्वती का पाणी ग्रहण हो जाता है तो पर्वतराज हिमालय जो है भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च तम विष्णु परिपालकः तम शिव शिवदो अनंतः सर्वसंहार कारकः। हिमालय राज कह रहे हैं कि हे भगवान शिव, आप ही जो है सृष्टि के कर्ता है, आप ही जो है सृष्टिकर्ता क्या है, ब्रह्मा जी हैं। और आप ही जगत के पालन करने वाले जो हैं विष्णु हैं। और आप ही जो है कल्याणकारी शिव हैं। और संसार के भी संहार करता क्या हैं, आप ही हैं। आप जो है त्रिदेव जिनको कहा जाता है, तो तीनों देव जो हैं आप ही हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः नाना रूप विधाता त्वं भक्तानां ध्यान हेतुवे। कह रहे हैं आप गुणातीत ईश्वर सनातन ज्योति स्वरूप हैं और प्रकृति के भी आप क्या हैं, ईश्वर हैं। और प्रकृति पदार्थ होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। हे भगवान, आप जो हैं गुणातीत ईश्वर हैं। और आप जो है सनातन के ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। और आप प्रकृति भी आप ही हैं और प्रकृति के ईश्वर भी क्या हैं, आप ही हैं। और प्रकृति पदार्थ होते हुए भी क्या है, आप जो है प्रकृति से क्या है, परे हैं। येषु रूपेषु प्रतीतिस्त तन्द्रुपम विभर्षिचः सूर्यस्त्वं सृष्टिजनकः आधारः सर्वतेजसाम्। येषु रूपेषु यत् प्रतिस्तंतद्रुपम विभर्षिच सूर्यस्त्वं सृष्टिजनकः आधार सर्व तेजसाम्। सोमस्त्वमस्य पाता च सततं शीतरश्मीनां वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वम् अग्नि सर्वदाहकः इंद्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्मस्तथा मृत्युञ्जयो मृत्युः काल कालो यमांतकः वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेद वेदांग पारगः। कह रहे हैं आप जो हैं सृष्टि के जन्मदाता सूर्य हैं, समस्त तेजों के आधार हैं। आप ही क्या हैं, शीतल किरणों से सदा सस्यों का पालन करने वाले सोम हैं।
आप ही जो है वायु, वरुण और सर्वदाहक अग्नि हैं। हे प्रभु, आप हो देवराज इंद्र, काल, मृत्यु तथा यम भी क्या हैं? आप ही हैं। मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु क्या है? काल, काल के भी काल तथा यम के भी यम है, तथा वेद कर्ता तथा वेदांगों के क्या हैं? पारंगत विद्वान भी आप ही हैं। क्या है? ये सर्वगुण संपन्न जो हैं आप ही हैं। यम के भी यम है, मृत्यु के भी मृत्यु है, काल के भी काल हैं, और वेद कर्ता भी आप ही हैं, और वेदांगों के परम विद्वान भी क्या हैं? आप ही हैं। आप ही विद्वानों के केवल जनक हैं। जो विद्वान हैं उनके जनक माने पिता, उनके परम पिता परमेश्वर भी आप ही हैं, और विद्वान तथा विद्वानों के गुरु भी क्या हैं? आप ही हैं। आप ही मंत्र हैं, आप ही जप हैं, आप ही तप हैं, तो और आप ही जो है फलदाता हैं। तो इस प्रकार से जो है पर्वतराज हिमालय जो है भगवान महाकाल की आराधना कर रहे हैं। कह रहे हैं आप ही वाणी, बाक माने वाणी, आप ही क्या है? वाणी है, और आप ही वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है वो भी क्या है? आप ही हैं, और आप ही उसके श्रेष्ठा और गुरु हैं। जो वाणी है तो उसके अधिष्ठात्री भी वाले आप ही हैं, और उस जो वाणी है उसके गुरु भी क्या है? आप ही हैं। और सरस्वती बीज रूप आपकी स्तुति यहाँ कौन कर सकता है? हे सरस्वती बीज रूप आपकी यहाँ कौन स्तुति कर सकता है? और ऐसा कह करके गिरिराज हिमालय भगवान शिव के चरण कमलों को पकड़कर खड़े हो गए। अब भगवान शिव ने वृषभ से उतर करके शैलराज को प्रबोध दे करके वहां पर क्या कर दिया? निवास कर दिया। तत्रोवास तमाबोध चावरूय वृषाक्षिवः स्तोत्रमेत्रन महापुण्यम त्रिसंध्या यः पठे नर मुच्यते सर्व पापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे। कह रहे हैं जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय जो है इस परम पुण्य जो है पाठ का स्तोत्र का पाठ करता है, वह भव सागर से क्या होता है? पार हो जाता है, और समस्त पापों से क्या होता है? समस्त पापों से, समस्त भयों से जो है दूर हो जाता है। अपुत्रो लभते पुत्रम मासमेकं पठेद यदि भार्याहीनो लभते भार्याम सुशीलाम सुमनोहराम चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम राज्यभ्रष्टो लभेद राज्यम
शंकरस्य प्रसादितः। कह रहे हैं पुत्रहीन मनुष्य हिमालय राज जो हैं भगवान शंकर की क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो पुत्रहीन मनुष्य होता है यदि बोले 1 मास तक आपकी इस मंत्र से पूजा पाठ करे तो क्या होता है, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और भार्याहीन, भार्या माने पत्नी, जिसकी पत्नी, जिसको पत्नी प्राप्त नहीं हो रही है तो उसको क्या होता है, पत्नी सुमनोहर उत्तम गुणों वाली जो है पत्नी जो है प्राप्त होती है। और वह जो है चिरकाल से खोई हुई वस्तुओं को सहसा तथा अवश्य पा लेता है। जो आपकी भक्ति करता है इस मंत्र के द्वारा जो है तो वो क्या करता है, पुत्र की प्राप्ति भी कर लेता है और पत्नी की प्राप्ति भी कर लेता है। और जो है जो उसका खोया हुआ वैभव या धन संपदा है उसकी भी जो है प्राप्ति कर लेता है। कारागार, शमशान और शत्रु संकट में पड़ने पर तथा अत्यंत जल से भरे हुए गंभीर जलाशय में नाव टूट जाने पर, विष खा लेने पर, महाभयंकर संग्राम के बीच फंस जाने पर तथा हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर जो है इस स्तुति का पाठ करने से मनुष्य भगवान शंकर की कृपा से समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है गिरिराज हिमालय जो है भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो है गिरिराज हिमालय ने माता पार्वती और भगवान महाकाल का पानी ग्रहण करके भगवान महाकाल को जो पार्वती को सौंप करके भगवान शिव की आराधना की। अब इसी बीच जो है नारद जी को जो है महादेव जी ने क्या करी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इसके उपरांत वाले मेरी आज्ञा पा करके क्या करा, महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई। महादेव जी ने क्या करी, अग्नि की स्थापना कराई और अपनी प्राण वल्लभा पार्वती को अपने आगे बिठा करके चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, हमारे जो 4 वेद हैं सनातन में, तो उनके मंत्रों द्वारा वल हवन करवा करके उसमें आहुति दी। और उस समय पार्वती के भाई मोनक ने उनके हाथों में क्या करी, खीलें दी। अब हमारे सनातन में शादियां होते हैं उनको क्या बोलते हैं, छोलका बोलते हैं। छोलका दे दो भाई, तो छोलका कौन देता है, भाई देता है। तो इसी प्रकार से जो है मोनक ने भी जो है खील वगैरह दिए। और उसके बाद जो है मर्यादा के अनुसार जो है भगवान शिव और पार्वती ने अग्नि के फेरे लेने लगे। अब जो है उनका जो है 7 फेरों का बंधन जो है वो शुरू हो गया। उस अग्नि के चारों ओर जो है फेरे लेने लग गए और उसी समय शिव की माया से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसी समय जो है मैं क्या हो गया, शिव की माया से जो हूं
मोहित हो गया और मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों में पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। उनके मन में भी काम के भाव उत्पन्न हो गए और मुझे मन ही मन जो है लज्जा का अनुभव भी होने लगा और मैं ये सोचने लगा कि अगर मेरे ऊपर किसी की दृष्टि इन भावों पर पड़ गई तो क्या हो जाएगा। मन के भावों, जब मैं सोचने लगा कि अगर मेरी इन भावों पर जो है किसी की दृष्टि पड़ेगी तो अनर्थ हो जाएगा। और भगवान शंकर तो मन के भावों को भी जान लेते हैं, वो सर्वव्यापी हैं और सर्वेश्वर हैं, भला उनसे मैं ये भाव कैसे छुपाऊं। अब उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि क्या है, मुझ पर पड़ गई। जब मेरी दृष्टि बल पार्वती जी के चरणों पर पड़ी तो मैं भी क्या हो गया, कामुक हो गया। मेरे मन में भी जो है बुरे भाव उत्पन्न हो गए। अब जब मैं ऐसा सोच ही रहा था कि अगर किसी की दृष्टि मेरे पे पड़ेगी तो अनर्थ हो जाएगा, और भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं और उनकी दृष्टि जो है मुझ पर पड़ गई और मेरे मन में जो बुरे भाव, बुरे विचार जो आए थे उनको क्या हो गई, जानकारी हो गई। अब यह देख करके क्या हो गए, भगवान शिव जो है क्रोधित हो गए। मेरे मन के भावों को पढ़कर क्या हुआ, भगवान शंकर क्या हो गए, क्रोधित हो गए और उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अब कुपित होकर भगवान शिव जी मुझको मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। जब भगवान शंकर को क्रोध आ गया तो भगवान शंकर जो है मुझको मारने के लिए आगे बढ़ गए और भगवान शंकर को क्रोधित दे करके मैं भय से कांपने लग गया और सभी देवी देवता भी वहां जो है भय से, उनके क्रोध को देख करके डर गए, उनको भी भय उत्पन्न हो गया। अब भगवान शंकर को जो है शांत करने के लिए सभी देवता जो हैं भगवान शंकर के पास गए और कहने लगे, हे सदाशिव, आप तो दयालु हैं, करुणा निधान हैं और आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार जो है वरदान प्राप्त करते हैं। हे भगवान, आप तो सत्य चित और सदानंद रूप हैं और प्रसन्न होकर के मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। अब भगवान शंकर की आराधना करने लग गए देवता भी भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए। और इस प्रकार से देवता जो हैं कह रहे हैं, हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। और हे भगवान जो है अपनी गलती के लिए जो है ब्रह्मा जी जो है क्या है, शर्मिंदा है। ब्रह्मा जी शर्मिंदा है और जो है ब्रह्मा जी क्या है, क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के वश में रहते हैं, आप तो सदा ही जो है भक्तों के वश में रहते हैं और हम सब भक्त जन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दें, उनकी भूल को, उनसे जो भूल हुई उसको क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें। उनके अंदर जो डर बैठ गया है उसको क्या कर दें, क्षमा कर दें और उनको निर्भय कर दें। अब इस प्रकार से जो है
देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने जो है ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। अब नारद कह रहे हैं, हे नारद, तब मैंने अपने उन भावों को शक्ति के साथ जो है मन ही में दबा लिया। जो मेरे अंदर जो भाव उठे थे उनको शक्ति के साथ जो है मैंने अपने मन में दबा लिया। लेकिन तब भी क्या हुआ बोले कि उस भाव से, जो भाव मेरे मन में उत्पन्न हुए उस भाव से क्या हुए, हजारों हजारों बाल खिल्य ऋषियों का जन्म हो गया। उस भाव से हजारों बाल खिल्य ऋषि जो हैं उत्पन्न हो गए, उनकी उत्पत्ति हो गई। और वो बड़े तेजस्वी थे। वो क्या, वो ऋषि जो जिनकी उत्पत्ति हुई वो क्या थे, बड़े तेजस्वी थे। और यह जानकर बोले उन ऋषियों को देख करके, बालखिल्य ऋषियों को देखकर मैं यह सोचने लगा कि कहीं भगवान शंकर जो हैं क्रोधित। और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी जब वो ऋषि जो है उत्पन्न हो गए तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इनकी उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन इनको देखकर कहीं भगवान शंकर जो है क्रोधित न हो जाएं। और उसके बाद हे नारद, तुमने जो है उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। नारद जी ने उनको गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया और बालखिल्य ऋषियों को नारद जी ने जो है सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। अब भगवान जो नारद जी थे, जो ऋषि जो है ब्रह्मा के मन में जो कामुक भाव उत्पन्न हुआ था, उससे उत्पन्न हुए हजारों बालखिल्य ऋषि जो है वो नारद जी के कहने पर जो है गंधमादन पर्वत पर गए और नारद जी ने उनको जो है भगवान सूर्य नारायण की जो है आराधना करने और तपस्या करने का आदेश दिया। तब वे बालखिल्य ऋषि तुरंत जो है मुझे, और भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो दोस्तों आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब कल जो है मैं आपको कार्तिकेय की जन्म की कथा जो है सुनाऊंगा। तो धन्यवाद। जय श्री महाकाल।